हाँ, प्रश्न एक आपके सामने है। यहाँ प्रश्न नहीं लिखा गया है, इसको आप बुक से देख लेंगे या आपके सामने हम प्रश्न दे दिए हैं। प्रश्न पहला में 4 प्रश्न है, 1 2 3 4। चारों प्रश्न का उत्तर लिखे हैं और हम समझा रहे हैं। पहला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, आप बुक में से देख लेंगे। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय होती है। ये सत्य है कि असत्य है? तो नियम हम पढ़ चुके हैं पहले, अब उसके अनुसार ये सत्य है। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या का प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है। गलत है ये सत्य नहीं है, तो इसको लिखेंगे असत्य। तीसरा प्रश्न है शून्य एक परिमेय संख्या है, सही है, तो ये सत्य होगा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसको सत्य लिखेंगे। इसी में चौथा प्रश्न है प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, ये सही है, तो सत्य लिखेंगे। इस तरह से पहला प्रश्न में 4 छोटे छोटे प्रश्न है। आप बुक में देखेंगे या आपके सामने प्रश्न है। पहला प्रश्न का ये उत्तर, दूसरा प्रश्न का ये उत्तर, तीसरा प्रश्न का ये उत्तर, चौथा ये उत्तर। इस तरह से पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि 2 3/7 और 5/14 के मध्य एक परिमेय संख्या निकालिए। अब ये नियम हम लोग जानेंगे कि कैसे दो भिन्न के बीच में एक परिमेय संख्या निकालेंगे। तो इसका नियम है हल कि दोनों बटे को जोड़ लेंगे एक ब्रैकेट में और 1/2 से गुणा कर लेंगे। यही नियम है, 2 से भाग देते हैं या 1/2 से गुणा कर लेते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ आप जानते हैं, लघुत्तम निकाल लेंगे और इससे कटाएंगे। 14 से तो 7 2 2 3 6, 14 का में 14 5 हुए। इस तरह से 6 + 5/14 हो जाएगा इस दोनों का जोड़। तो 6 5 11 और 14 उतार लेंगे, 1/2 उतार के गुणा कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो गुणा होगा। 11 का में 11, 14 दूनी 28। इस तरह से नियम बहुत आसान है, छोटा है कि दो भिन्न के बीच में एक परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। ये उत्तर हो गया। अब हम प्रश्न समझा रहे हैं। चौथा प्रश्न यही वेरी इंपॉर्टेंट है। दो भिन्न है, इसके बीच में 3, कभी 4 पूछेगा, कभी 3 पूछेगा, कभी 2 पूछेगा, कभी 8, कभी 9। कितना भी दोनों के बीच में पूछेगा तो इसके लिए नियम समझा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे। ये परीक्षा में आता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2 भिन्न दिया हुआ है, इस दोनों भिन्न में देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये छोटा है, ये बड़ा है। इसका हल होगा तब यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इज लेस देन, इससे ही छोटा है। अब इस दोनों का हर समान करेंगे। 1/2 में हर 2 है और इसमें 3 है हर, दोनों को एक समान हर करेंगे तभी पता चलेगा। तब इसमें क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसका हर 6 हो जाएगा, और इसमें 2 से करेंगे तो इसका हर 6 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ इस भिन्न को यहाँ उतारेंगे, इसको यहाँ उतारेंगे। इसमें 3 से ऊपर गुणा करेंगे, 3 से नीचे। इसमें 2 से ऊपर करेंगे, 2 से नीचे। अब 3 एक में 3, 3 दूनी 6, आइए 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, दोनों का हर समान हो गया। अब एक यहाँ लिखेंगे, शुरू वाला जो छोटा है और जो बड़ा है यहाँ लिखेंगे। अब दोनों के बीच में हमको 3 परिमेय संख्या, हर समान है तो आप आराम से दोनों के बीच में 4/6, 5/6 ये सब हो जाए। जितना लिख लें आप 14/6 से पहले और इसके बाद। अब इसके बीच में हम लिखते हैं 3 ठो लिखना है, तो इसके बीच में ये 4/6 थोड़ा सा इससे बड़ा है, 5/6 उससे थोड़ा ये बड़ा है, 7/6 इससे बड़ा है, और सबसे बड़ा वाला लास्ट में। तो दोनों के बीच में ये हुआ 4/6, 5/6, 7/6। तो ये कटा देंगे, 3 एक में 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। इसको भी कटा देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। ये नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, ये भी नहीं कटेगा उतार लेंगे। ये लास्ट में है कटेगा, 2 7 14, 2 3 6। इस तरह से इस कटा करके ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। अब 1/2 और 7/3 के बीच में एक, ये पहला परिमेय संख्या होगा, ये दूसरा परिमेय संख्या होगा, और ये तीसरा परिमेय संख्या। इस तरह से प्रश्न सॉल्व हो गया कि 2 बटे के बीच में ये 3 परिमेय संख्या। इसलिए आंसर होगा 1/2 और 7/3 के मध्य 3 परिमेय संख्या
पहला, दूसरा, तीसरा। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो गया।